गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तुम लोगों के क्लास 4 का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें सच्चाई का उपहार। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 6 सच्चाई का उपहार। सभी बच्चे अपना अपना बुक निकाल लें और उसको ध्यान पूर्वक देखें। मुंशी सच्चाई का उपहार। मुंशी भवानी सहाय की बागवानी का बड़ा शौक था। भवानी सहाय जो थे उन्हें बागवानी फुलवाड़ी का लगाने का बड़ी शौक था। वे तहसील के स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने क्यारियों में भांति भांति के फूल पौधे लगा रखे थे। भांति भांति रंग बिरंगे माने अलग अलग किस्म के फूल वे लगाए हुए थे। दरवाजे पर लताएं चढ़ा दी थी। लताएं जैसे मनी प्लांट का होता है या बहुत से माने लताएं आती हैं जो गेटों के पास चढ़ाई जाती है, जो देखने में हरा हरा टाइप का लगता है। इससे स्कूल की शोभा बढ़ गई थी। किसकी शोभा बढ़ गई थी? तो स्कूल की शोभा बढ़ गई थी। माने स्कूल की माने चार चांद लग गया था। वे अपनी कक्षा के लड़कों से बगीचों को साफ करने और सींचने में मदद लिया करते थे। तो वे क्या भवानी सहाय जो थे वे फूल पौधों के जो लगाए हुए थे रंग बिरंगे फूल के पौधे, उन फूलों को साफ रखने और सींचने का काम कौन करते थे? तो वे जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, लड़के थे, लड़कियां थी, वे उसे करते थे। लड़के भी इस काम को रुचि पूर्वक करते। इससे उनका मनोरंजन भी होता था, जिससे बच्चों का एक खेल भी हो जाता था और साथ में बागवानी भी हो जाती थी और लड़कों का मनोरंजन भी हो जाता था। क्योंकि फूल से बच्चे फूल को देखकर बच्चे भी खुश होते हैं, उससे खेलते हैं। तो कक्षा के कुछ लड़कों को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भी कक्षा में विद्यार्थी होते हैं जो उद्दंड होते हैं, जो उनको सिर्फ शरारत में ही मन लगता है। वे हाथ में कोई भी काम करने में अपना अपमान समझते थे। वे सोचते थे कि हम अगर पौधे में पानी डाल देंगे तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान कम हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे। जो आने जाने वाले लोग हमें देखेंगे कि वह बच्चा पानी डाल रहा है, तो वे ये सोचकर वे सोचते कि हमारा अपमान हो जाएगा। जब भी उनकी बारी आती वे कोई ना कोई बहाना करके चले जाते थे। माने बहाना बना देते थे कि हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, या ये तबीयत खराब है। इस तरह की बहाने करते थे। इसके लिए मुंशी जी ने कई बार उन्हें दंडित भी किया था। उसे दंड भी मिला था। जब वे बहाना बनाते थे, अक्सर होता है कि बच्चों क्लास में भी दंड होते हैं, तो टीचर उन्हें दंड देते हैं। इससे एक दिन उन लड़कों ने उस वाटिका को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। जिससे वे क्या होते हैं, कुछ बच्चे मिलकर वे प्लान बनाते हैं कि आज उस वाटिका जो है, जो फुलवाड़ी है, जो बागवानी है, उसको ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए। न बागवानी रहेगा, न वाटिका रहेगा, न फुलवाड़ी रहेगा, तो न रहेगा, न इसे साफ करना पड़ेगा और न ही पानी पटाना पड़ेगा। तो वे ऐसा निश्चय कर लिए। स्कूल 10 बजे लगता था। स्कूल विद्यालय जो होता है अक्सर 10 ही बजे लगते हैं। वे उस दिन 8 बजे ही स्कूल पहुंच गए।
पहुंच गए और बगीचे में घुसकर उन्होंने सारा बगीचा तहस नहस कर दिया। माने 8 बजे पहुंचकर उन्होंने क्या किया कि जितने भी फूल पौधे लगे हुए थे उसको तहस नहस कर दिया, माने बर्बाद कर दिया। तभी उन्हें सामने से अपना सहपाठी बाज बहादुर आता दिखाई दिया। तभी उसका एक दोस्त बाज बिहारी था, उसे आते हुए देखते हैं। बाज बहादुर बड़ा ही गंभीर और शांत लड़का था। वो बहुत ही गंभीर किस्म का था और बड़ी ही शांत रहता था। वो हर एक कार्यों में करने में मन लगाता था, पढ़ने में, बागवानी करने में या शिक्षकों को आदर सम्मान करने में। तो इस तरह से वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति का और बहुत ही गंभीर था। उसे देखते ही उनका खून सूख गया। जो बच्चे उद्दंड थे, जो बागवानी को तहस नहस कर रहे थे, जब उस लड़के बाज बहादुर को देखे तो सभी लड़के शर्म हो गए। अब क्या होगा, ये तो हमारी शिकायत गुरुजी से कर देगा। उन्हें विश्वास था कि वह मुंशी जी को बताए बिना नहीं रहेगा। उनमें से जयराम ने आगे बढ़कर कहा, देखो बाज बहादुर, जो कुछ तुमने देखा है मुंशी जी से न कहना। उसके पास जाते हैं, सभी लड़के जाते हैं और बड़े ही अनुनय विनय करते हैं कि देखो तुम हम लोगों की शिकायत मुंशी जी से, गुरु जी से मत करना। बाज बहादुर बोला, मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगा। वह कहता है कि मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी नहीं बोलूंगा। वे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब मुंशी जी पूछेंगे कि इस बागवानी को, इस बागिका को या इस फुलवाड़ी को कौन तहस नहस किया है, कौन पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस समय मैं कहूंगा कि ये लड़के ने ये शरारत किया है। तो अक्सर जो तेज तरार लड़के होते हैं वे बड़ी चालाकी पूर्वक वे अपनी बात को रखते हैं। जयराम धमकाते हुए बोला, जब देखते हैं धमकाते हुए बोला, सोच लो अगर तुमने बताया तो हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। तब अक्षर उड़न पहले अन्य भी नहीं करते हैं, लेकिन जब वे लोग देखते हैं कि ये मानने वाला नहीं है तो वे धमकाते हैं कि अगर तुम गुरुजी से कहोगे, अध्यापक जी से कहोगे तो हम तुम्हारी हड्डियों को तोड़ देंगे। बाज बहादुर ने कहा, इसका तुम्हें अधिकार है। बड़ी ही विनम्र पूर्वक कहता है कि ये तुम्हारे अधिकार में है, लेकिन मेरा अधिकार है गुरुजी से झूठ नहीं बोलना। हम कहेंगे लेकिन तुम उसके बाद तुम्हें मेरी हड्डियों को तोड़ना है, तोड़ सकता है, ये तुम्हारे अधिकार है, तुम तोड़ दो। स्कूल का समय हो गया। मुंशी जी ने बगीचे की दुर्दशा देखी तो आग बबूला हो गए, माने उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा लड़का है जो हमारी वाटिका को, इतनी सुंदर फुलवाड़ी को तहस नहस कर दिया, माने बर्बाद कर दिया। उन्हें बाग उजाड़ने का इतना दुख न था। मुंशी जी को बगीचा उजड़ गया उसका दुख नहीं था, जितना कि लड़कों की शरारत का। वे कहते हैं, वे सोचे कैसी कौन सा उद्दंड लड़का माने हमारे इस विद्यालय में आ गया कि हमारे बने बनाए काम को
हमारी अनुशासन को, हमारी स्कूल के डिसिप्लिन को मैंने भंग कर दिया। कक्षा में मुंशी जी क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, मन गुस्से में बोले, मैं जानता हूं कि यह तुम्ही लोगों में से किसी की शरारत है। जिसे मालूम है साफ साफ कह दो, नहीं तो मैं किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। अक्सर शिक्षक क्लास में आते हैं तो यही कहते हैं कि अगर जो भी अगर शरारत किया है, जो भी ये काम किया है, वे खड़े होकर बता दे, नहीं तो हर एक बच्चों को इसका दंड मिलेगा। तो इसी तरह मुंशी जी भी कहते हैं कि जिसे मालूम है, जो जानता है, वह साफ साफ कह दे, नहीं तो मैं किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। एक लड़का भी नहीं बोला, लेकिन अक्सर लड़के क्या होते हैं, कोई किसी का शिकायत नहीं करता है, वह डर से या जो भी हो, वो अक्सर यही होते हैं कि वे एक दूसरे का शिकायत नहीं करते हैं। मुंशी जी ने एक एक से पूछना शुरू किया, सभी लड़के को खड़ा कराते और पूछते, सब जवाब में नहीं मालूम कहते हुए गर्दन नीचे किए खड़े रहे। माने गर्दन नीचे करते हैं और खड़े रहते हैं। मुंशी जी ने बाज बहादुर से पूछा, बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है अंत में जब कोई लड़का नहीं बताता है, सभी लड़के नहीं बोल देते हैं, उसके बाद वह अंत में बाज बहादुर के पास जाते हैं और बड़े ही धीमी आवाज में कहते हैं, तुम बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है। वे उससे पूछते हैं अंत में कि ये तो लड़का सच बताएगा ही। बाज बहादुर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में साहस झलक रहा था। वह बोला, जी हाँ। माने वह कहता है, हाँ मुझे मालूम है। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर घूर कर देखा, माने वे आंख दिखाए कि बाज बहादुर तुम्हें नहीं कहना चाहिए, लेकिन वह घूरते हैं, घुराते हैं सभी लड़के कि तुम बताएगा तो बाद में हम देख लेंगे तुमको। वे पहले ही बाज बहादुर से ईर्ष्या करते थे, जलते थे, ईर्ष्या में जलना। वे पहले ही बाज बहादुर से ईर्ष्या करते थे, अब उनकी सच्चाई के कारण उससे बदला लेने पर उतर आए और अंत में वे उससे बदला लेने में उतर आए। मुंशी जी ने अपराधियों को कड़ा दंड दिया और वैसे ही बाज बहादुर ने उन बच्चों को नाम बताया। मुंशी जी ने उन्हें बहुत ही सख्त दंड दिए। साथ ही चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के आगे काला स्याही, काला चिन्ह बना दिया, अंडरलाइन कर दिए कि ये हमारे विद्यालय का सबसे उद्दंड लड़का है। तो इस तरह से ताकि भविष्य में हमें किसी से पूछने की जरूरत ना हो। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ चल पड़ा। छुट्टी होते हैं तो सभी बच्चे अपने घर की ओर जाते हैं, उसी तरह बाज बहादुर भी अपने घर की ओर तरफ चल पड़ा। रास्ते में अमरूद का एक बाग था, अमरूद का बगीचा था। वहीं जयराम और उन लड़कों ने बाज बहादुर को घेर लिया। उसी वाटिका में, उसी बगीचा में सभी लड़के छिपे हुए थे। जैसे ही बाज बहादुर उस रास्ते से गुजर रहा था,
सभी उसके सामने आ गए और बचने का कोई उपाय न था। अब बाज बहादुर जाए तो जाए किधर, वो भागे तो भागे किधर, अब तो वह फंस चुका था। बाज बहादुर ने आगे कदम बढ़ाया तो जयराम बोला, इतनी क्या जल्दी है? वह जयराम क्या बोलता है, बाज बहादुर इतनी जल्दी क्या है तुम्हें घर जाने का? सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ, जो तुम सच्चा ईमानदार बना हुआ है उसके बदले में तुम्हें कुछ तो उपहार मिलना चाहिए। वो व्यंग करता है। यह कहकर वे चारों एक साथ बाज बहादुर पर टूट पड़े। बाज बहादुर भी उसका मुकाबला करने लगा। लड़ाई में बाज बहादुर की पसली में जयराम का एक ऐसा गुस्सा पड़ा कि वह एकदम चकरा कर गिर गया। वह इतना जबरदस्त उसको गुस्सा मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। गिर गया जयराम और उसके साथी बाज बहादुर की हालत देखकर डर गए और यह समझकर कि उसकी जान निकल गई है वहां से भाग निकले। कोई 10 मिनट बाद बाज बहादुर को होश आता है। वह जो उसका मूर्छा आ गया था उससे वह जगता है। वह हिम्मत करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला गया। उधर जयराम अपने साथियों के साथ सलाह करने लगा कि अब क्या किया जाए। बाज बहादुर ने यदि मरा नहीं है तो सीधा मुंशी जी के पास जाएगा। लड़के सोचने लगे कि अगर वो मरा नहीं होगा तो सीधे फिर वो गुरुजी के पास जाएगा और मुंशी जी उनको खाल उधर देंगे। उन्होंने तय किया कि वे कुछ दिन स्कूल ही नहीं जाएंगे। सारी लड़के जो मैंने उसको मारा था बाज बहादुर को, वे निश्चय किए कि अब मैंने कुछ दिन स्कूल नहीं जाएंगे। जब यह मामला ठंडा पड़ जाएगा तब देखा जाएगा। दूसरे दिन स्कूल लगा। जयराम और उसके साथी उपस्थित नहीं हुए। बाज बहादुर ने किसी से भी घटना की चर्चा नहीं की, लेकिन वह स्कूल में वह ये नहीं बताया कि हमें रास्ते में मैंने ये लड़के हमको मारे थे। वह अपराधी दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आए। तीसरे दिन भी उनकी कहीं आता पता नहीं था। चौथे दिन प्रातः काल ही बाज बहादुर ठूठता हुआ उन चारों के पास पहुंचा। क्यों मित्रों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आते? मैंने वह देखो, वो कभी भी अपने दोस्तों का अहित नहीं चाहता था, जिस तरह उसके दोस्त उसके अहित चाहते थे, लेकिन वह उसके प्रति सोच उसको गलत नहीं था। वह सोचता था कि इसके किसी तरह इसके आदत को सुधार दिया जाए ताकि ये भी एक सभ्य नागरिक आगे चलकर बने। और इसीलिए वह ढूंढता हुआ अपने मित्रों के पास गया। तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है, बाज बहादुर ने पूछा। जयराम बोला, हमें अपनी हड्डियां थोड़े ही तुड़वानी है। अक्सर लड़के यही कहते हैं कि अगर हमने जो स्कूल में शरारत किए हैं, बदमाशी किए हैं, अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमें दंड मिलेगा, तरह तरह के दंड हमें भोगना पड़ेगा। तुमने मुंशी जी से खूब बढ़ाकर हमारी शिकायत की होगी। वो कहते हैं कि मैंने जो तुमको मारा था, तुमने तो और जाकर कुछ न कुछ ज्यादा अधिक मात्रा में कहा होगा। बाज बहादुर बोला, इसमें शिकायत की कौन सी बात है? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत सिंह बोला,
सच कहते हो, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। बाज बहादुर ने कहा, वो बड़े ही अदब शब्दों में कहता है कि तुम सभी लोग जानते हो, मेरी क्लास का हर एक लड़का जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। डरते डरते चारों 9 बजे स्कूल पहुंच गए। मुंशी जी कक्षा में आए, खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन चारों को देखकर मुंशी जी ने केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से कक्षा में अनुपस्थित हो, मेरे कुछ जरूरी सवाल कराए हैं, अपने साथियों से कुछ कर लो। फिर वे पढ़ाने में मगन हो गए। स्कूल की छुट्टी हुई तो चारों बाज बहादुर के पास गए। चारों अपने किए पर लज्जित थे। जगत सिंह बोला, मित्र, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, हमें क्षमा कर दो। अरे भाइयों की झगड़े में क्षमा कैसी? देखो बाज बहादुर कितनी विनम्र लड़का था। वह कहता है, अरे भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसा? हम लोग तो हमजोली हैं, हम लोग साथ पढ़ते हैं, तो फिर माफी मांगने का क्या प्रश्न बनता है? पहले भी मैं तुम्हें भाई ही समझता था और अब भी भाई ही समझता हूँ। कहते हुए बाज बहादुर का गला भराया। उसकी सच्चाई का उपहार मिल गया और इस तरह उसका सच्चाई का उपहार मिल गया। इस तरह बच्चों ये कहानी समाप्त हो गया। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर ये कहानी तुम लोग पढ़ लेना और जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ तुम लोग अपने फेयर कॉपी पर लिख लोगे। अगले दिन हम तुम लोगों को प्रश्न का उत्तर करवा देंगे। थैंक यू।